उत्तर प्रदेश के झांसी के सिपरी बाजार स्थित होटल एम्बोरोसिया में जो है एक शादीशुदा प्रेमी ने फांसी लगा करके हत्या कर ली। और हत्या का क्या कारण रहा वो आपको आज की सारी वीडियो में ये कहानी सुनने के लिए मिलेगी, जहाँ पे शादीशुदा प्रेमी ने जो है वो फांसी लगा ली। और फांसी लगाने का कारण क्या रहा, जबकि प्रेमिका भी उसकी उसी के साथ वहां पे मौजूद थी। प्रेमिका के सामने ही जो है प्रेमी ने अपना दम तोड़ दिया। आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी से। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको डरा दिया कि क्या प्रेम करने वाले के साथ अगर ऐसा हो रहा हो और उसकी प्रेमिका वहां पर मौजूद हो तो क्या होना चाहिए। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से। अफजल नाम का एक युवक, जिसका एक युवती के साथ जो है वो काफी टाइम से अफेयर चल रहा था। दोनों की प्रेम एक दूसरे के साथ चल रहा था। लेकिन क्या होता है, जैसे दिन बीते जाते हैं अफजल के घर वाले जो है वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। और अफजल की जो है वो थोड़े ही दिनों में शादी हो जाती है। जब अफजल की थोड़े ही दिनों में शादी हो जाती है तो जो उसकी प्रेमिका होती है वो उससे बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, उससे नाराज रहती है। और जैसे कि वो शादी से पहले अफजल उससे मिला करता था, दोनों बातें किया करते थे, फोन किया करते थे। अब उसकी प्रेमिका ने अफजल को कहा कि उसके साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहा और उससे उसका बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब वो जो है वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी और अफजल ना ही उसको फोन करेगा। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी प्रेमिका ने अपना नंबर बदल दिया और अफजल से बहुत ज्यादा दूरी बना ली। और वो अफजल जो है अफजल से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अब होता क्या है आगे कि अफजल जो है वो किसी न किसी तरीके से उसका फोन नंबर पता कर लेता है। और एक दिन अफजल उसको फिर नंबर पता करने के बाद फोन करता है। और फोन करने के बाद उसकी उससे बात होती है कि वो उसे अफजल जो है वो अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलना चाहता है। लेकिन जो उसकी प्रेमिका होती है वो उसे मिलने से साफ मना कर देती है। लेकिन फिर अफजल जो है वो उसको धमकी देता है कि वो अगर उससे मिलने नहीं आई तो वह उसके घर पहुंच जाएगा। और अब क्या होता है, बदनामी के डर से वो जो उसकी प्रेमिका है वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब अफजल जो है वो उसको मिलने के लिए बुलाता है उत्तर प्रदेश की झांसी जिले के सिपरी बाजार में होटल एम्बुरोसिया, उसमें वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। अब उसकी प्रेमिका उससे मिलने के लिए होटल में चली जाती है। अब दोनों ने कमरा बुक किया होता है। ये सारी प्लानिंग अफजल की थी, उसने एक कमरा बुक किया होता है। दोनों की काफी देर तक वहां पे होटल में बातचीत होती रहती है। और जब दोनों की काफी देर तक बातचीत होती रहती है तो अब पता नहीं क्या होता है कि अफजल जो है वो वहां पे फांसी के फंदे पर झूल जाता है। अफजल जो है वो वहां पे फांसी के फंदे पर झूल जाता है। और जब वो वहां पे फांसी के फंदे पर अपनी प्रेमिका के सामने ही झूल जाता है तो प्रेमिका काफी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। और वो जो होटल के जो स्टाफ होते हैं उनसे मदद मांगने की गुहार लगाती है। लेकिन होटल का कोई भी स्टाफ जो है वो वहां पर नहीं आता है और उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। और उसका जो प्रेमी होता है अफजल, वो उसी की आंखों के सामने दम तोड़ देता है, उसी की आंखों के सामने छटपटाता हुआ मर जाता है। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, होटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अफजल के घर वाले आते हैं। अफजल की उम्र जो है वो 23 साल है। अफजल के घर वाले आते हैं और उसका भाई जो है उसके मृतक शरीर को देख करके बहुत ज्यादा
परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंगामा होता है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा होटल पे हंगामा करते हैं कि हमारे बेटे की जो है वो मर्डर किया गया है, हमारा लड़का जो है वो सुसाइड करने वाला ही नहीं था, हमारे लड़के का किसने मर्डर किया है। अब पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है वहाँ पे कि अफजल की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो उसको पंखे से, जो जहाँ पे उसने सुसाइड किया था, पंखे से उतारते हैं। और पंखे से उतारने के बाद जो है वो पुलिस का कहना है कि एसपी ज्ञानेंद्र सिटी जो है वो बताते हैं कि जो उसके चेहरे के ऊपर बहुत ही चोट के निशान थे, बहुत ही चेहरे पे घाव थे, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मौत के समय जो है वो काफ़ी उसको गहरे उसके ऊपर निशान आए होंगे, और हो सकता है कि एक मर्डर किया होगा। तो अभी जो है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है। वहीं पे होटल कर्मियों का ये कहना है कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए रूम बुक किया था, तो वो अपने कमरे में थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या वहाँ पे चल रहा है। तो आज की कहानी जो है वो बहुत ही भावुक कर देने वाली है। इसमें उसके लड़के के अफजल के घर वाले बोल रहे हैं कि उनका लड़का सुसाइड करने वाला बिल्कुल भी नहीं था, और उनके लड़के का किसी ने मर्डर किया है। अब पुलिस के बयान में जो उसकी प्रेमिका है उसने ये बताया है कि वो जो है वो उससे रोज मिलना चाहता था, लेकिन वो उससे मिलना नहीं चाहती थी और वो जिद कर रहा था, और इस जिद के मारे ही उसने कहा कि मैं फांसी लगा दूंगा, और उसने उसके सामने फांसी लगा दी। लेकिन वो छटपटाती रही, मदद की भीख मांगती रही, कोई भी जो है वो आगे मदद के लिए नहीं आया। उसने होटल वालों के लिए खूब कहा, लेकिन होटल वाले बिल्कुल भी आगे नहीं आए। अब जो है अफजल की मौत किस तरीके से हुई, क्या नहीं हुआ, अभी जो है पुलिस झांसी जिले की जो है वो पूरी जांच कर रही है। दोस्तों, अब आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अफजल की जब शादी हो गई थी तो अफजल को जो है वो अपनी प्रेमिका को फोन करके नहीं बुलाना चाहिए था, और ना ही उसकी प्रेमिका को वहां पे जाना चाहिए था। अगर उसने उसको फोन किया था तो उसकी प्रेमिका को, घर वालों को सारी कहानी बतानी चाहिए थी। अब अफजल की तो मौत हो गई, वो तो मारा गया। उसकी प्रेमिका को उसके घर वालों को बोलना चाहिए था कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अफजल की जो पत्नी है उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, और यहाँ पे जो लड़की बदनामी के डर से मिलने चली गई थी, उसकी पूरी सब लोगों को पता चल गया कि क्या नहीं हो क्या नहीं हो। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। उसको घर से ही नहीं जाना चाहिए था, और अगर अफजल जिद कर रहा था तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, जिसमें क्राइम की कहानियां सुनने के लिए रोज मिलती हैं। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। डेली 10 बजे मेरे चैनल पे एक नई रोज कहानी सुनने के लिए मिलती है। तो चलिए, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से एक नए कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।